नहीं, हमने इंतज़ामिया ने इजाज़त दी नहीं थी। हमें तो इंतज़ामिया ने इजाज़त दी नहीं। हमने दरख्वास्त दी कि हमें मार्च की इजाज़त दी जाए। इंतज़ामिया ने कहा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आपको मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमने मार्च फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है, और जो वहाँ दहशतगर्द है वो नेतन्याहू है। आप ये कहें कहते एहतजाज पूरी दुनिया ने की है, सबसे पहले धरना हमने दिया है, लेकिन ये हमें पता है कि ये IMF के गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं इस धरने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। अच्छा सर, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि आप लोग बहुत देर से आए हैं, बाकी लोग एहतजाज भी कर चुके हैं। देखें, हम मुसलसल एहतजाज भी किए, मार्च भी किए, रैलीज़ भी की, कॉन्फ्रेंसेस भी की, और बहुत सारी जो मुश्तरका पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी शिरकत की, और फ़लस्तीन के हवाले से जहाँ कहीं भी हमारी सफ़रा से भी मुलाकात हुई, उनके जो तर्जुमान हैं खालिद कुदूमी साहब, उनके साथ डॉक्टर नाजिर साहब, उनके साथ तमाम से मुलाकातें रही। आप ये कहें कि एहतजाज पूरी दुनिया ने की है, सबसे पहले धरना हमने दिया है। ये ना कहें कि लेट हो गया है, सबसे पहले एहतजाज हमने किया और धरना भी हमने सबसे पहले दिया है। तो ये है बात असल। अच्छा, एक और जो है ना एतराज़ भी उठाया जाता है कि आप जब लियाकत बाग से चले हैं यहाँ फैज़ाबाद तक, तो आपने ये कहा था जी कि हम रैली निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के आपने धरना दे दिया। क्या जो आपने इंतज़ामिया के साथ एग्रीमेंट किया था, क्या आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं? नहीं, हमने इंतज़ामिया ने इजाज़त दी नहीं थी। हमें तो इंतज़ामिया ने इजाज़त दी नहीं। हमने दरख्वास्त दी कि हमें मार्च की इजाज़त दी जाए। इंतज़ामिया ने कहा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आपको मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो फिर हमने मार्च निकाला और धरना भी दिया। मतलब जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो झूठी बातें हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ आप उसको देख सकते हैं कि मार्च इंतज़ामिया ने हमें रोका है कि आप मार्च नहीं निकाल सकते। हमने मार्च भी निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह धरना भी दिए, और हमने मुतालबात रखे हुए थे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम कर दिए जाते तो फिर हम अलामती मार्च करके घर चले जाते। अभी तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं है, तो अभी तक हम बैठे हुए। तो हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई बातचीत चली है? हमारे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन संजीदा अभी तक बातचीत कोई नहीं हो सकी। बस जो तक मेरे तक खबरें हैं अभी तक, मैं क्योंकि स्टेज से उतर के नीचे आपके पास आ गया हूँ, अभी मेरे पास कोई न्यू खबर तो नहीं है, कोई नई ताज़ा रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो स्टेज पर जाने तक थी 6 बजे तक, उसके मुताबिक तो कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि मुतालबात नहीं माने जाते तो आप कितना अर्सा यहाँ स्टे करेंगे? हम इंशाल्लाह अपने मुतालबात की तस्लीम होने तक यहीं होंगे इंशाल्लाह, और मुतालबात मानेंगे। ये मुतालबा हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, हर जी शऊर का मुतालबा है, हर इंसानियत का दर्द रखने वाले का मुतालबा। हमें पता है कि ये IMF के गुलाम है। देखें, अलखिदमत के जो आप वर्कर कहते हैं ना, वो गज़ा के अंदर नहीं गए, वो उस पट्टी पर गए हैं जो रफ़ा बॉर्डर है, वहाँ तक वो मुश्ताक सेंटर मुश्ताक साहब को भी लेकर गए हैं और बाकियों को भी लेकर अंदर। अभी तक नाकाबंदी की हुई है इसराइल ने, और जितनी भी गज़ा और जो है वो इसराइल के सपुर्द की जाती है, वो उसको काट छांट कर फ़लस्तीनियों तक पहुँचाता है। हमारी ये ख्वाहिश है और हम ये कहना चाहते हैं कि उस भी जो गज़ा और किल्लत हो रही है इस वक्त, जो इमदाद है वो उसका रास्ते की तरसील बनाई जाए। देखें, मुतालबात जो होते हैं ना, उसके ऊपर बातचीत होती है। अगर आप ये बात करेंगे कि वो क्यों नहीं माना जाएगा, इसलिए क्यों नहीं माना जा सकता, मेरे ख्याल से सबसे आसान मुतालबा ये है, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है, और जो वहाँ दहशतगर्द है वो नेतन्याहू है। हम कहते हैं कि वो नाजायज़ रियासत है, उसको हम नाजायज़ रियासत, उसको रियासत तस्लीम ही नहीं करते, और हम उसको नाजायज़ काबिज़ कहते हैं ना। जी, नहीं किया, उसको काबिज़ कहते हैं। फिर वो जुल्म कर रहा है। और मुझे बताएं, दहशतगर्दी की तारीफ़ क्या है? मैं पूरी दुनिया के मीडिया से पूछता हूँ, आप तकलीफ़ की बात करें तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है ना पूरी दुनिया में, वो गज़ा वाले मुसलमान हैं। ठीक है, ये कोई रास्ते की वजह से तकलीफ़ में है तो वो ज़ख्मों की वजह से तकलीफ़ में, वो कहत की वजह से तकलीफ़ में, वो तिब्बी इमदाद ना पहुँचने की वजह से तकलीफ़ में, वो इतनी शिद्दत से तकलीफ़ में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इस्लाम रास्ते रोकने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस्लाम ये भी हुक्म देता है, कुरान के वाज़ेह अल्फाज में हुक्म है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, तुम उन कमज़ोरों और ज़ईफ़ों की और कमज़ोरों की मदद क्यों नहीं करते? वो जो पुकार कर कह रहे हैं यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम, तो उस कुरान के बात पर किसी ने अमल किया है? पूरी दुनिया में किसी ने, मुसलमान इन्होंने पाकिस्तानियों ने अमल किया है? कोई गया है वहाँ जिहाद करने के लिए या रियासत सतह पर? अब हमने एक मुतालबा किया है कि उनकी मदद की जाए। आप मुझे बताएं उस मदद का मुतालबा करने का क्या तरीका होना चाहिए? फिर आप कहते हैं लेट आए हैं, फिर आप कहते हैं 10 महीने बाद। भाई 10 महीने तक तो हम चीखते रहे हैं कि कुछ करें कुछ करें। अब जब हमने हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रोड पर आगे बैठ सकते हैं, और कहाँ बैठें? मुझे बताएं, कोई दुनिया में तरीका है इन बेहिस और बेगैरत और बेशर्मों के कानों तक आवाज़ पहुँचाने का? कोई दुनिया में और तरीका है?
कोई जनाब हमने मुतालबात किए, उसको कहते हैं ये उसके अंदर वो करारदादें पेश की, ये किया वो किया, हमारे लोगों ने पूरे पाकिस्तान में मतलब इंतहा की आवाज़ बुलंद की, लेकिन किसी के कानों तक नहीं ली। आज जब ज़रा बैठे हैं तो आज देखें अब सब मीडिया में भी, आपको भी और सबको, पूरी दुनिया को ये पता लग रहा है कि ये मुतालबात हैं। आज से पहले तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि मुतालबात हैं। तो रोला ये है अपनी बात को इनके कानों तक पहुँचाना, रास्ता रोकना मकसद नहीं है, अपने मुतालबात के ऊपर अमल करवाना मकसद।